एक संत थे, उन्होंने एक चेला बनाया। अब जैसे गुरुजी स्नान करते थे सुबह सुबह 4 बजे, वैसे ही वो चेला स्नान करने के लिए यमुना जी में जाता है। एक दिन लोटा लेकर के और यमुना जी में जा रहा था स्नान करने के लिए। सामने से एक किसान आ रहा था जिसके कंधे पे हल रखा हुआ था। सामने 2 बैल चल रहे थे, उनको चलाते चलाते वो ला रहा था। तो उस संत को देखा तो उस किसान ने कहा, महाराज जी आप इधर मत जाओ। बोले क्यों? बोले इधर एक सांड है ना, वो पागल हो गया है, सांड, और आप इधर जाओगे ना तो आपको उठा के वो पटक देगा, आपके शरीर को चोट लग जाएगी। आप इधर से न जाओ, आप इधर से चले जाओ। उस संत ने कहा, भैया मेरे गुरुजी ने तो बताया है कि सबके अंदर राम है, सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर राम है, जो दिखाई दे उसके अंदर राम है। जीव हो, जंतु हो, स्थिर हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, सबके अंदर राम है। क्योंकि शास्त्रों ने कह दिया कि कण कण में ठाकुर जी का वास है। एक कण भी हो वो ठाकुर का वास है, उसमें धूल का एक कण, उसमें भी मेरे ठाकुर का वास है। ये कह दिया। इसीलिए सब में राम है। किसान, वो सांड पागल हो गया है, वो मुझे नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले उसके अंदर भी तो राम बैठा है और मेरे अंदर भी राम बैठा है, तो राम राम को कैसे मार सकता है? संत किसान की बात को नहीं माना और सीधा चलता गया, और आगे जाकर के सांड ने उसको उठाया और जमीन पर पटक दिया। जब जमीन पर पटक दिया तो उसकी कमर टूट गई और हाय हाय करके चिल्लाने लगा। गुरुजी आए, बोले क्या हुआ बेटा? बोले महाराज आप ही तो कहते थे कि सबके अंदर राम है, कि सबके अंदर राम है। अब आपकी बात को झूठ हो गई, आपकी बात झूठ हो गई। इस सांड के अंदर राम नहीं था। अगर राम होता तो मुझे क्यों उठा के पटकता? गुरुजी ने कहा, जब आप रास्ते में जा रहे थे तो आपको कोई रास्ते में मिला? बोले हाँ महाराज मिला था। बोले कौन मिला था? बोले किसान मिला था। उसने क्या कहा था? बोले उसने ये कहा था, महाराज जी आप इधर मत जाओ, सांड पागल हो गया है, आपको उठा के पटक देगा। तो तूने उस पागल सांड के अंदर राम देखा, लेकिन उस किसान के अंदर राम नहीं देखा। गलती किसकी थी? मेरी गलती थी। क्यों? क्योंकि पागल सांड के अंदर तो तूने राम देख लिया कि हाँ उसके अंदर राम बैठा है। गुरुजी ने कहा सबके अंदर राम है, लेकिन राम तुझको इशारा दे रहा है कि इधर मत जा। किसान के अंदर राम नहीं था क्या? जब सांड के अंदर राम हो सकता है तो किसान के अंदर राम नहीं हो सकता? अरे राम तो तुझसे मना कर रहा है इधर मत जाओ, लेकिन राम की बात को तुमने माना नहीं। इसीलिए राम ने ही उठा करके तुमको, राम नहीं उठा के पटक दिया। और भागवत कथा सुनने के बाद मन में कैसी भावना जागनी चाहिए? मन में एक बार भागवत सुन लो तो दूसरी बार सुनने की इच्छा मन में जागनी चाहिए, दूसरी बार सुन लो तो तीसरी बार की इच्छा मन में जागनी चाहिए।
तीसरी बार सुन लो तो चौथी बार की मन में इच्छा जागनी चाहिए कि मुझे भागवत मिले, मैं सुनूं और सुनूं, इसके बाद और सुनूं। भागवत कथा सुनने के बाद मन आर्द्र हो जाए श्रीमद् भागवत कथा के लिए, तो समझना कि भक्ति की सीढ़ी पर पहला कदम हमारा रख गया। उस कली ने, उस राजकुमार ने, जो काले रंग का पुरुष था और राजा परीक्षित से संवाद कर रहा था, तो राजा परीक्षित ने कहा कि तेरा जो भी धर्म हो ठीक है, जो भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, अच्छा तू करता है बुरा करता है, तेरा नाम कली है, जो भी है, लेकिन मेरे राज्य से तू चला जा, मेरे राज्य में नहीं रहना, मेरे राज्य की जहां तक सीमा है वहां तक तू दिखाई नहीं देगा आज के बाद। उस कली ने कहा महाराज मैं कहां जाऊं, आप ही मुझे कोई स्थान बता दीजिए, जहां मैं जाता हूं आप ही मुझे धनुष बाण लेकर के खड़े दिखाई देते हो, अब मैं कहां जाऊं आप बताइए। तो राजा परीक्षित ने 3 स्थान बताए कलि को, कलयुग तू इन 3 स्थानों पर जाके रह सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बोले कौन कौन से 3 स्थान हैं जहां कलयुग का वास रहता है नित्य प्रति? बोले पहला स्थान है जुआ घर, जहां जुआ खेला जाता है और जहां जुए का धन लिया दिया जाता है, वहां कलयुग वास करता है। बोले दूसरा स्थान है मध्यालय, जहां शराब बनाई जाती है और जहां शराब पी जाती है, वहां कलयुग का वास है। कलयुग से कहा वहां जाकर के रह सकते हो। कलयुग ने कहा महाराज जी ये तो बहुत गंदे स्थान हैं, कुछ अच्छा सा स्थान मुझे बता दीजिए जहां मैं सुख शांति से रह सकूं। ये तो बहुत खराब स्थान है, यहां जाऊंगा तो मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं जाना चाहता ऐसे स्थान पर। उसका नाम कली है, बुरा है, शकल से भी बुरा, कर्म से भी बुरा, लेकिन वो भी इस स्थान पर नहीं जाना चाहता। हम तो इतने बड़े समझदार हैं, भगवान ने, ठाकुर जी ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, लेकिन इन सब को छोड़ करके हम फिर भी इन जगहों पर जाकर के टिक जाते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अपने कुल का नाश किया था तो सबसे पहले किसको माध्यम बनाया? बोले मदिरा को माध्यम बनाया। मदिरा पिलाई अपने यज्ञकुलवासियों को, खूब पियो पियो और पियो, और मदिरा पिला करके और आपस में उनको लड़वा दिया भगवान ने, अब लड़ाई करो। तो ये जो बोतल है ना, बोतल, इसमें कलयुग वास करता है, और ये एक बार जब जीवन में लग जाए ना हमारे पीछे, तो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है, मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका नाम ही बोतल है। जब छोटे थे ना, बच्चे थे, अन्न खाना नहीं जानते थे, तो हमारी ये बोतल हमारा संग देती थी। बच्चे को बोतल से दूध पिलाते थे नहीं, जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो दूध की बोतल, और जब बड़े हो गए, समझदार हो गए, ज्ञान आ गया, पढ़ लिए लिख लिए, तब दारू की बोतल पीछे लग गई। अब वो छोड़ने से नहीं छूट रही, और उससे भी आगे जब हमारी जिंदगी गई तो हमारा वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था हमारी प्राणांत हो गया, और जब प्राणांत हो गया तो मरने के बाद गंगा जल की बोतल साथ चलती है। तो बोतल ने इस इंसान का कभी पीछा छोड़ा ही नहीं है। तो कहते हैं कि मदिरा ले और जुआ ले, और तीसरा स्थान था
जाकर के कलयुग रहो। नहीं महाराज, मैं नहीं जाना चाहता इन स्थानों पर, बहुत गंदे स्थान है, अच्छा सा स्थान दो। तो कली को राजा परीक्षित ने कहा, कली तुम्हारे लिए मैं सोने में भी वास देता हूं, सोना, धन में भी तेरा वास है। तो संतों ने कहा कि महाराज जी, धन इकट्ठा करना छोड़ दे क्या, सोना पहनना छोड़ दे क्या, जिसमें कलयुग वास करता है सोने में। तो कलयुग जिस सोने में वास करता है, सोना पहनना नहीं चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग का वास समस्त धन में वास नहीं होता, चाहे वो सोना हो, हीरे हो, जवाहरात हो, धन हो, रुपये पैसे हो, सभी प्रकार के धन में कलयुग का वास नहीं है। ये राजा परीक्षित ने उसी समय निर्णय कर दिया था। जो धन अधर्म से कमाया हुआ हो, जो धन किसी से छीन के लाया गया हो, उस धन में तेरा वास होगा। और जो मेहनत से कमाया हुआ धन हो, ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो, उसमें तेरा वास कभी नहीं होगा, उसके पास तुम जाना भी नहीं। अब जब राजा परीक्षित के सर पे जो सोने का मुकुट रखा था, वो राजा परीक्षित को नहीं जानकारी थी कि ये सोने का मुकुट किसका है और कहां से आया है। बस सोने का मुकुट था, अच्छा लग रहा था, परीक्षित ने पहन लिया। पहनने के बाद जब कलयुग से भेंट हुई तो कलयुग ने सोने में वास मांग लिया, तो राजा परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट ही रखा था। अब कली ने नजर उठा करके देखा तो राजा के सर पे सोने का मुकुट है, और ये है किसका? पांडवों का तो नहीं है। बोले किसका है? इस पे मोहर जो लगी है वो बता रही है पांडवों का नहीं, तो किसका है? बोले ये तो जरासंध का मुकुट है। जब भीम का और जरासंध का युद्ध हो रहा था तो भीम ने इस मुकुट को उससे छीन लिया था युद्ध में और लाके अपने राज्य में रख दिया, और वही मुकुट आज परीक्षित पहन करके शिकार खेलने के लिए चला गया है। और जब कली ने कहा कि आप मुझे अच्छा सा स्थान दो, तो परीक्षित ने कहा कि जो धन अधर्मता से कमाया हुआ हो, किसी का छीना हुआ सोना हो, उसमें आप वास कर सकते हो। तो कली ने सोचा ये तो मुकुट भीम लाए थे छिना करके जरासंध से, इसीलिए इस सोने में अपना घर बना लो, इस मुकुट में ही अपना घर बना लो और यहीं रहो। उस कली ने और उस सोने में वास कर दिया जो राजा के सर पे मुकुट रखा था, और जैसे ही राजा के सर पे वो सवार हुआ कलयुग, तो राजा की बुद्धि को उसने भ्रमित कर दिया, घूम गई बुद्धि। तो उसी समय उसे प्यास लगी, तो पानी पीने के लिए कोई आश्रम ढूंढने लगा। जब आश्रम कोई ढूंढने लगा तो न तो उसे कोई आश्रम मिला, न कोई उसे बावड़ी तालाब कुआं कोई मिला। और चलते 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 और वो समिक ऋषि के आश्रम की ओर पहुंच गया। समिक ऋषि का आश्रम, समिक ऋषि बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय वो राजा आश्रम में प्रवेश कर गया, और जैसे ही आश्रम में उसने प्रवेश किया तो वो संत बैठे थे ध्यान लगा करके। तो राजा ने कहा ये तो मेरा अपमान कर रहा है, मैं राजा हूं, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसने मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, पानी के लिए नहीं पूछा, ये तो बड़ा गलत कर रहा है। मैं तो इस देश का राजा हूं, मुझे पूछना चाहिए, बैठने के लिए पूछना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये महात्मा वैसे ही झूठ मूठ का भजन का ढोंग बना करके बैठा हो? इसकी मैं परीक्षा करता हूं। इस धरती पर भगवान का भजन कोई झूठा ही क्यों न कर रहा हो,
जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन्हें देखी तैसी। जैसा आंखों पे चश्मा लगा लेंगे वैसी ही सृष्टि हमें दिखाई देगी। लाल कांच का चश्मा लगा लो, लाल ही लाल दिखाई देगा, सब हरा नहीं दिख सकता। पीले रंग का चश्मा लगा लो, पीला ही पीला सब दिखाई देगा। जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही सामने वाली सृष्टि हमें दिखाई देगी। चाहे कोई झूठ मूठ का ही भजन क्यों ना कर रहा हो, उस भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। ये भगवान को भी बुरा लगता है। चाहे भगवान को कोई गालियां ही क्यों ना दे रहा है, वो भी भगवान की भक्ति है। भगवान का कोई भजन करता है वो भी भगवान की भक्ति है। कंस को देखा, दिनों रात वो कृष्ण, उसको मुझे मारना है, वो मेरा काल है, मैं अमर हो जाऊंगा, जैसे वैसे तैसे ऐसे वैसे उसको समाप्त करना है। दिनों रात यही सोचता रहता था, वो भी उसकी भक्ति बन गई। रावण दिनों रात भगवान को बुरा बुरा कहता था, राम को बुरा बुरा कहता था, वो भी उसकी भक्ति बन गई। कोई झूठ मूठ का भी भजन कर रहा है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प एक तरफ पड़ा था, उनके आश्रम में मरा हुआ सर्प पड़ा था, और बाण के आगे के भाग से उठाया उस सर्प को और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। संत का अपमान किया। और संत का अपमान जैसे ही हुआ तो समीक ऋषि का एक बेटा था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। वो श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने मेरे ही आश्रम में आकर के किया है, तो तुरंत नदी में से जल लिया चुल्लू में, और नदी में से जल लेकर के मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके फेंक दिया राजा परीक्षित की ओर। राजन, राजा तो समाज का रक्षक होता है, भक्षक नहीं। और जो समाज का भक्षक बन जाए वो राजा कभी हो नहीं सकता, वो राज्य गद्दी पर बैठने के लायक भी नहीं। अरे राजा परीक्षित, आप तो इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन आप इतने बड़े भक्षी कैसे बन गए? आप तो समाज के रक्षक हो, आप समाज के भक्षक नहीं बन सकते। यदि आपने ऐसा कर दिया है, मेरे पिता का अपमान किया है, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन, गिन लेना 7 दिन, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक रूपी, तक्षक किसे कहते हैं? जो सांपों का राजा है, सर्पों का राजा है तक्षक। एक दिन 7वें दिन वो तक्षक आएगा और तुम्हारा दंश कर जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाओ। भैया, जब तक ये जवानी चल रही है तब तक इसका लाभ उठा लो। ये शरीर है ना, जितना इसको घिसोगे, जितना इसको घिसोगे, उतना ही जीवन में चमक आएगी। एक तो गया जंग खाके और एक गया चमक के, इसमें चमक मार रही थी, वो गया। एक गया जंग खाके, तो जंग खाके नहीं जाना। शरीर में जंग लग जाए, बेकार हो जाए, हृष्ट तुष्ट नुष्ट हो जाए, ऐसे शरीर को त्याग करके जब भगवान के पास जाओ उसमें कोई लाभ नहीं है। भगवान के द्वार पे जाओ तो ऐसे चमकते भये जाओ कि जितनी बड़ी लाइन लग रही हो ना जीवों की, उन सब में से
एक नंबर का चमक देख करके भगवान हमें पहले ही बुला लें और हमारे कर्मों का फल दें। घिसो, घिसने से चमक आएगी। इस शरीर को घिसना है, जितना घिसोगे उतनी चमक आएगी। ये सोना है, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। घिसो, चमकोगे, चमक के जाना, कल्याण हो जाएगा। जंग लग के गए तो कल्याण नहीं है, जैसे गए वैसे ही फिर आ जाओगे। तो ये जवानी है ना, इसका लाभ उठाओ। भजन करने की उम्र लोग कहते हैं, पता है क्या कहते हैं कि भैया भजन कर लो, भगवान का कुछ कल्याण हो जाएगा आपका। अरे गुरुजी, आपका भजन की बात करते हैं। अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी कोई भजन करने की उम्र है? अरे 55 के बाद जब हमारी उम्र आगे बढ़ेगी तब भगवान का भजन करेंगे। अभी तो बच्चों को पालना है, संसार बनाना है। लेकिन शास्त्रों ने क्या कहा है? भजन करने की उम्र 55 की नहीं होती है। तो बोले भजन करने की उम्र तो 55 की होती है, 55 की। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लंगड़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाएंगे। दर्द हम कर नहीं पाएंगे, दर्द हम कर नहीं पाएंगे। दर्द करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में लूले हो जाएंगे, बुढ़ापे में लूले हो जाएंगे। अब लूले है गए तो फिर क्या होगा? बोले गुरुजी ने जो माला पकड़ाई है ना बेटा, एक माला रोज करना। अब वो हाथ ही नहीं रुक रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो माला कैसे जाप कर पाओगे? बुढ़ापे में लूले हो जाएंगे, बुढ़ापे में लूले हो जाएंगे। भजन हम कर नहीं पाएंगे, भजन हम कर नहीं पाएंगे। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
नहीं पाएंगे। दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा हम सुन नहीं पाएंगे। कथा सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। तो भैया या जवानी को फायदा उठा लो। ये पानी की तरह ऐसे ही बह जाएगी, हवा की तरह ऐसे ही उड़ जाएगी। कोई फायदा या तो नहीं हो गए, लाभ उठाओ या तो। जवानी में नए खून गर्म हो गए। अगर 4 कोस दूर से भी कथा सुनवे आनो पड़े ना, तो ये भाग दौड़ के जीव आ जाए और कथा सुन ले। और बुढ़ापो आएगो ना तो सोच सोच के ही रह जाएगो। घर में बैठो बैठो सोच तो ही रह जाएगो, मैं कथा सुनवे जाऊं, मैं कथा सुनवे जाऊं, पर पैर संग नहीं दे रहे। अब पैरों ने भी संग दे दिया तो कानों में आवाज नहीं आ रही। एक माताजी कलकत्ता से आती थी, हमारे आंखों देखी सामने की घटना है। बहुत मोटी थी माताजी और चारों बेटी उसको उठा के लाती थी बिहारी जी के मंदिर में। अब बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर सबको दर्शन दे रहे हैं, लेकिन वह मैया को दर्शन नहीं हो रहे हैं। बेटा कहाँ है बिहारी जी? अरे वो सामने तो है मैया, देखो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, सामने देखो। मुझको दिखता नहीं कुछ भी, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे बाकी बिहारी दर्शन नहीं देते। अच्छा, इतनी दूर से हो सकता है नहीं दिख रहे हो, मैं मोबाइल में आपको दिखा देता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चल गई है। मोबाइल में फोटो खींचता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैमरे से। और कैमरे में भी देखा तो मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लेते हैं। बिहारी जी ने तो दर्शन नहीं दिए। अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाते हैं तो कैसे परिक्रमा लगाते हैं? गए हैं कभी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है? सभी लोग लगाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। जब पूर्णमासी आ जाती है सभी लोग गिरिराज जी को चल देते हैं। 2 लोग जाते हैं कि 4, 10-20 जाते हैं, बस भर के जाती है बस। उसमें परिक्रमा नहीं लग सकती है। परिक्रमा तो केवल अकेले ही लग सकती है। कैसे लगानी चाहिए परिक्रमा? हर एक कदम पर राधे 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 चलते जाओ। राधे 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 राधे। अब 4 लोग जाएंगे तो राधे नहीं होगी, पैर तो चलेंगे आगे, लेकिन राधे नहीं होगी। दुनिया की बातें होंगी, वो ऐसा वो वैसा,
उसके साथ नहीं आना चाहिए था, इसके साथ आना चाहिए था, ये है वो है। परिक्रमा तो अकेले ही लगती है, भगवान की भक्ति तो अकेले ही होती है। सत्संग तो हजारों लोगों में बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भक्ति अकेले ही होती है, दुकेले में नहीं होती है, अकेले में ही। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे परिक्रमा लगाते हुए, नए नए जवान लड़के होते हैं और शर्ट को उतारेंगे, कमर से बांध लेंगे और ऐसी दौड़ लगाएंगे उस परिक्रमा में, ऐसी दौड़ लगाएंगे कि मानो इनके पीछे कोई भूत पड़ गया और ऐसा ऐसा हल्ला मचाएंगे, हो, सारे लोग सामने से हट जाते हैं, हट जाओ भैया भूत आ रहा है, हट जाओ। परिक्रमा लगाते लगाते पैरों में छाले किसके पड़ते हैं जानते हैं? जो घर से पराठा खाने के लिए परिक्रमा में पराठे खाने के लिए जा रहा है, उसके पैरों में चलते चलते छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, परिक्रमा पूरी नहीं हो पाती है। कहाँ जा रहे हो? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने। बोल दिन भर लग जाएगा, क्या खाओगे? बोल पराठे लेके जा रहे हैं साथ में, वो खाएंगे। तो जो पराठे खाने के लिए जा रहा है, एक बार राधा रानी ने और वहां के बिहारी से पूछ लिया, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न जाग रहा है। बोले बताइए राधे। बोले आपके द्वार पे इतने लाखों करोड़ों भक्त खड़े हैं, क्या आप इन सबको दर्शन देते हो? बिहारी जी बोले राधे, दर्शन तो मैं उसको देता हूं जो वास्तविक में मेरा दर्शन ही करने आता है। बोले और ये सारे लोग? बोले ये सब लोग मेरा दर्शन करने नहीं आए हैं। बोले तो? बोले ये मुझसे कुछ न कुछ मांगने के लिए आए। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। जो मुझसे जो मांगता है मैं उसे दे देता हूं, लेकिन मैं उससे दूर हट जाता हूं, मैं नहीं मिलता। जो वस्तु मांगने के लिए आया, हीरे मोती जवाहरात कार घड़ी बंगला जो भी मांग रहा है मैं उसे दे देता हूं राधे, लेकिन मैं नहीं मिलता। मैं उसी को मिलता हूं जो वास्तविक में मुझसे मिलने के लिए आता है। उसे कोठी बंगले से कोई मतलब नहीं है, हीरे मोती जवाहरातों से कोई मतलब नहीं है। मैं ठाकुर तेरे लिए आया हूं और मैं तुझे पाकर के ही जाऊंगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति तो अकेले में होती है, दुकेले में नहीं हो सकती। बुढ़ापा आने से पहले भगवान का भजन कर लोगे तो बुढ़ापे में ये जीव हिलने लगेगी, आदत पड़ जाएगी, इसको राम राम जपने की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे से बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाते हैं, धीरे धीरे एक एक अक्षर एक एक मात्रा समझाते हैं, तब वो थोड़ा आगे जाकर के पुस्तक को पढ़ने लायक बन जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति है। बालकपन से धीरे धीरे भगवान की भक्ति करोगे तो अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आ जाएगा। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है और सारे जगत को संदेश दे दिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंत राम कछु आवत नाही, अंत राम कहि आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जन्म
बतलाई। सिया राम जय राम। जन्म जन्मांतरों तक भगवान का भजन करते रहते हैं। ओहो बहुत बढ़िया भजन हो रहा है, बहुत बड़ा भगत बन गया भगवान का, बन जाओ। लेकिन भक्ति तो हम तुम्हारी सफल जब मानेंगे जब मरते समय भगवान का नाम तुम्हारी जिह्वा पर आ जाए। बाबा ने लिख के बता दिया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतरों से भगवान का नाम जपते आ रहे हैं, और जब मरने का समय आया तो भगवान का नाम मुख पर नहीं आया। किसका आया? बेटे का आया, पत्नी का आया, संसार का आया, धन का आया, वैभव का आया। अरे मेरे धन को लूट ले जाएंगे ये लोग, अरे मेरे सब वैभव को लूट ले जाएंगे, मेरे वैभव की रक्षा करना, मेरे धन की रक्षा करना। अरे बाबरे, संसार छोड़ के जा रहा है, अब भी तेरी मैं नहीं गई। बकरा होता है बकरा, जन्म लेता है जब से और मरते दम तक उसके अंदर से मैं नहीं निकलती है। जिएगा जब तक मैं ही मैं करता रहेगा, मैं। अब बकरा कौन है? हम हैं। सबसे बड़े बकरे हम हैं। बोले क्यों? बोले हमारी मैं नहीं छूटती। और बकरा मर जाता है, उसकी चमड़ी को निकाल लेते हैं, ढोलक में लगा देते हैं। मर गया, मरने से पहले तो मैं नहीं गई, और मरने के बाद भी इसे धन चाहिए है। जब ढोलक में चमड़ी को लगा दिया तो ढोलक में जैसे ही हाथ पड़ा तो आवाज निकली, धन धन धन। मरण पर्यंत तक अहंकारी रहता है वो बकरा। तो हमें बकरा नहीं बनना, अहंकार को छोड़ देंगे। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती हैं। बोले कैसे? बोले एक म्यान है, ये मन रूपी म्यान, एक मन में दो चीज नहीं रह सकती हैं, काम और राम, दोनों नहीं रह सकते। एक ही रहेगा, या तो काम रहेगा या राम रहेगा। राम रहेगा तो संसार से मुक्त हो जाएंगे, जीवन से मुक्त हो जाएंगे, और काम रहेगा तो इस संसार के दल दल में हम धंसते ही चले जाएंगे, फिर हमें कोई निकालने वाला इसमें नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें अहंकारी नहीं बनना है, हमें बकरा नहीं बनना है, हमें तो प्रभु का अनन्य भक्त बनना है। ये देवता लोग भी आपस में बातें करते हैं हमारे ऊपर, सबके ऊपर, संसार वालों के ऊपर आपस में चर्चा करते हैं। देखो ये कैसा मूर्ख है, चमकते हुए बांके बिहारी रूपी हीरा को छोड़ करके और काले मुंह वाले जवाहरात की ओर भग रहा है। काले मुंह वाला जवाहरात कौन है? बोले संसार। और गोरे मुंह वाला हीरा कौन है? बोले मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी। आजकल ज्यादा से चश्मा क्यों लग जाते हैं आंखों पे, पता है? क्योंकि लोगों ने काले मुख को गोरे मुख को छोड़ दिया और काले मुख की ओर दौड़ पड़े। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, ये मुझे छोड़ करके संसार की ओर जा रहा है, बड़ी लंबी लंबी दृष्टि घुमा रहा है। ऐसा करो इसकी दृष्टि को गोविंदाय नमः नमः कर दो। तो भगवान ने आंखों की रोशनी को खींच लिया। कोई फायदा नहीं है इसको रोशनी देने से, ये मेरा तो दर्शन करता नहीं है, पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, इसलिए इसकी आंखों की रोशनी हटा दो। भगवान ने जादू मंत्र किया, रोशनी को खींच लिया। और क्या हुआ? अरे बोले मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं बूढ़ा हो गया।
गया डॉक्टर साहब के पास, बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखता नहीं। डॉक्टर जी ने कहा दिखता नहीं है, कोई बात नहीं है, हम चश्मा लगा देते हैं, आपको पहले से ज्यादा दिखने लगेगा। अच्छा